नमस्ते दोस्तों, ऑर्डिनरी स्कूल बॉय बिकम ए गैंगस्टर इस वाले मानवा की एक और न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और हाँ, मुझे भी पता है कि मैं वीडियो बहुत ही लेट अपलोड कर रही हूँ, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, एग्जाम चल रही है, समझा करो यार। मतलब पास पूस होना भी थोड़ा जरूरी है। लेकिन आज की ये जो वीडियो है इसे एंड तक देखना, क्योंकि मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आज की वीडियो देखने के बाद आप लोगों के अंदर एकदम गूज़बम्प से फील होगी। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हम लोगों को योनसांग के पास्ट के बारे में दिखाए जाते हैं, जहाँ पे बेसिकली इस समय योनसांग एक हॉस्पिटल के अंदर एडमिटेड हुआ होता है। इसी समय योनसांग के पास मीना के योनसांग से कहने लगता है, मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं स्कूल में तुम्हें बुली होते हुए नहीं रोक पाया, सो सॉरी यार, मुझे माफ कर दो। लेकिन इस समय मीन के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद योनसांग फुट फुट के रोने लगता है। तो इस समय योनसांग से निम दोबारा से एक कहने लगता है, तो जो कुछ भी हुई है वो सब कुछ अभी खत्म होते हैं, सो तुम बाद में मुझे इन सभी चीजों के बारे में और मत कहना। और इस समय मीन योनसांग को जो कुछ भी कह रहा था इन सभी बातों को अभी योनसांग की माँ पीछे खड़ी होकर सुन रही होती है। और इस समय इन सभी बातों को सुनने के बाद पूरी तरीके से परेशान हो जाती है। और इसी सीन के साथ अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को प्रेजेंट के सीन को देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पे इस समय मीन किसी से फोन में ये कह रहा होता है, तुम अपने जितने भी चेला चामुंडा है उन सभी को रेडी होने के लिए कह दो, और हाँ, जितना हो सके उतने लोगों को तैयार करो, क्योंकि मुझे नहीं पता लेकिन वो कुत्ता साले वो किसी तरह फाइट को सिखाए। तो इस समय मीन के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद फोन के दूसरी तरफ से एक लौंडा कहता है, अच्छा तुम ये कह रहे हो जितना हो सके उतने सारे लोगों को मैं तैयार करूं, आखिरकार तुम्हें कितने सारे लोगों को चाहिए। और वे लौंडे का एक कहते ही अभी उसके आसपास हम लोग को बहुत सारे उसके चेले चामुंडे को देखने के लिए मिलते हैं। बेसिकली ये जो लौंडा है इसके नाम के बारे में तो नहीं बताया गया है, लेकिन ये एक बाइक गैंग का लीडर होता है। और इस बार बाइक गैंग का लीडर अभी बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड दिखाते हुए मीन से कहता है कि तुम थोड़ा सा भी चिंता मत करो, क्योंकि मेरे पास जितने भी लौंडे हैं उन सभी के साथ उसे फाइट करने में उसका पूरा जन्म बीत जाएगा। बाय द वे मीन, तुम आखिरकार मेरे साथ इस टाइम पे कांटेक्ट क्यों कर रहे हो, वो भी सेलिब्रिटी बनने के बाद। तो इसके रिप्लाई में मीन कहता है, मैं तुमसे इसके बारे में बाद में कॉल करता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, उसे अच्छी तरीके से पे करना, हर एक चीज को 2 गुना 3 गुना करके पे करना। तो मीन के मुंह से अभी इस बात को सुनने के बाद बाइक गैंग का लीडर कहता है ओके, और एक कहने के साथ ही अभी वो फोन को काट कर देता है। और अपने पीछे जितने भी लौंडे हैं उन सभी को चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम गाइस सुने हो ना आखिरकार मीन ने क्या कहा है। तो इसके रिप्लाई में अभी यहाँ पे मौजूद जितने भी लौंडे हैं वो सभी लोग चिल्ला के बोलती है, हाँ हाँ हायुंग। तो इससे हमें ये जानने के लिए मिलते हैं कि ये जो लौंडा है बाइक गैंग का लीडर, इसका नाम होता है हायुंग। अभी मीन जो कि सिगार को जलाते हुए अपने मन में ही सोचते हुए कहने लगता है, मैंने बहुत दिनों के बाद मेरे एक ओल्ड फ्रेंड से मदद मांगी है, और मेरा फ्रेंड मेरे प्रति उसका जो लॉयल्टी है क्या उसे कभी बिट्रे करेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो सच में मेरे काम को करेगा। और इस समय मीन का ये सोचते ही अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को हायुंग को देखने के लिए मिलते हैं, जो कि इस समय एक गली से होते हुए अपने बहुत सारे लौंडे के साथ, ऊपर से हर एक लौंडे के हाथ में बेसबॉल बैट भी होता है, इन सभी को लेके योनसांग के पास ही जा रहा होता है, योनसांग को बहुत ही बुरी तरीके से पीटने के लिए। जहाँ पे इस समय हायुंग इन सभी से एक कहने लगता है, मुझे जहाँ तक लगता है कि योनसांग इसी जगह पे रहता है, तो तुम सभी अच्छी तरीके से इस जगह को सर्च करो। इस समय तो एक लौंडा यहाँ पे आके हायुंग से कहता है, हायुंग क्या हम यहाँ पे जितनी भी चीजें उन सभी को तोड़ना स्टार्ट कर दे, जिससे कि वो लौंडा अपने आप ही बाहर आ जाए। तो इस सुनने के बाद हायुंग भी कहता है, हाँ ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है, चलो यही करते हैं। तो इस सुनने के बाद अभी वो लौंडा अपने हाथ में जो बेसबॉल बैट है उसके माध्यम से अभी कोई एक चीज को तोड़ने वाला था। इसी समय हायुंग उसे रोक देता है और कहता है, रुक जाओ, अभी इस चीज को करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस समय हम लोग को योनसांग को देखने के लिए मिलते हैं, जो कि इस समय गलियों में इन सभी के सामने खड़ा होता है, वो भी अपने हाथ में हेलमेट को लेके। तो इस समय योनसांग को अच्छी तरीके से देखने के बाद वो एक लौंडा ये कहता है, बॉस ये तो वही लौंडा है, देखो वही चला हुआ चेहरा, ऊपर से रेड हेयर। तो इस समय अचानक से योनसांग को अपने सामने देखने के बाद हायुंग योनसांग से पूछने लगता है, हे बॉय, आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या तुम किसी के लिए वेट कर रहे हो? और सच बोलो तो मुझे एक कभी नहीं लगा था कि तुम अपने आप को इतना जल्दी शो कराओगे। लेकिन इस समय हायुंग के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बावजूद योनसांग रिप्लाई में कुछ नहीं कहता है। वो तो बस खड़े खड़े अपने मन में ही कुछ देर पहले जोना के साथ क्या बात करी थी उसके बारे में सोचने लगता है, जहाँ पे जोना वॉशरूम के अंदर कपड़े चेंज करते करते योनसांग से बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होते हुए पूछने लगती है, क्या तुम सही बोल रहे हो ना? तुम क्या उन लोग के साथ अकेले फाइट करने जाओगे? योनसांग, तुम्हें नहीं लगता कि इस बार तुम्हारे जो ओपोनेंट है वो लोग संख्या में कुछ ज्यादा ही है? तो इस बात के रिप्लाई में दरवाजे की दूसरी तरफ से योनसांग मिस जोना से कहता है, हाँ इसी कारण तो मैं उन लोग के साथ फाइट करने जा रहा हूँ, वो भी फेस टू फेस, हैंड टू हैंड। तो ये सुनने के बाद अभी जोना कहती है, अच्छा लेकिन एक बात याद रखना, इतने सारे लोगों के साथ फाइट करना सच में एक काम बहुत ही ज्यादा रिस्की है, लेकिन
लेकिन फाइट करने के दौरान तुम अपने बैक साइड के ऊपर भी ध्यान रखना है, क्या पता कौन कहाँ से अटैक करे। फिर भी मैं तो यही कहूंगी तुम्हारी ये जो डिसीजन है ये बहुत ही ज्यादा रेकलेस है। और इस समय मिस जोनाकी ये कहते ही दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को दोबारा से प्रेजेंट के सीन को दिखाए जाते हैं, जहाँ पे इस वक्त हायुंग और हायुंग के साथ जितने भी चेला चामुंडे है वो सभी लोग योनसांग के करीब आने लगते हैं। धीरे धीरे करके योनसांग को चारों ओर से घिरने लगते हैं। और इस समय तो एक लौंडा अपने साइड वाले लौंडे से ये कहने लगता है, क्या तुम श्योर हो ये जो पर्सन है ये वही पर्सन है? तो साइड वाला लौंडा भी रिप्लाई में कहता है, मुझे क्या ये वो पर्सन होता है या नहीं होता है, इसमें मुझे क्या, ये तो बस अभी मार खाने वाला है। और इस समय इन दोनों के मुंह से इन सभी बातों को योनसांग बहुत ही आराम से सुन रहा होता है। अभी जो तो लौंडा एक साथ बातें कर रहा था उनमें से एक लौंडा अभी अपने हाथ में जो बेसबॉल बैट है उसके माध्यम से बहुत ही तेजी के साथ योनसांग के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। और अटैक करते हुए कहता है, इसमें सोचने की क्या बात है, पहले इसे पीटते हैं उसके बाद हम लोग पता करेंगे कि ये वही पर्सन है या फिर दूसरा और कोई पर्सन है। लेकिन वो लौंडा अभी योनसांग को बेसबॉल बैट से हिट करता उससे पहले उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो पीछे की तरफ घूम के देखता है। बस वही नहीं, यहाँ पे मौजूद और जितने भी लौंडे थे वो सभी लोग अभी पीछे की तरफ घूम के देखने लगते हैं, जहाँ पे हम लोग को अभी चैंगसो को देखने के लिए मिलते हैं, जो कि सब पीछे की तरफ एक बंदे को उसके बालों से पकड़ के रखा होता है और एक बंदे को बहुत ही जोर से मुक्का मार रहा होता है। और इसके साथ ही योनसांग से कहता है, क्या योनसांग तुम भी ना इन जैसे कीड़े मकोड़े को हैंडल करने के लिए मुझे बुलाया हो? और इस समय पीछे की तरफ चैंगसो को देखने के बाद और ऊपर से अपने लौंडे को इतनी बुरी तरीके से पीटता हुआ देखने के बाद हायुंग के जितने भी चेला चामुंडे हैं वो सब लोग बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगते हैं। परेशान तो छोड़ो, डरने लगते हैं। इस समय तो ये सभी लोग यही बोलते हैं, आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है, ये पर्सन ये मॉन्स्टर आखिरकार है कौन? तो इस समय चैंगसो बहुत ही एटीट्यूड के साथ यहाँ पे मौजूद जितने भी लौंडे हैं उन सभी से कहते हैं, तुम सभी जल्दी से प्रिपेयर हो जाओ क्योंकि आज पूरा दिन मैं तुम लोग को बहुत ही बुरी तरीके से पीटने वाला हूँ। और तो और मैं आज तुम लोगों को एक डिफरेंट लेवल की लॉयल्टी को दिखाने वाली हूँ, तो तुम सभी रेडी हो जाओ। जब अपना चैंगसो इतना सब कुछ कह ही रहा है, ऊपर से अपना पावर का एक झलक भी दिखा दिया है, तो इस समय अपना योनसांग भी कहाँ रुकने वाला है। वो भी इस समय हेलमेट को पहन लेता है और फाइटिंग पोजीशन में आ जाते हैं, जिसे कि देखने के बाद भेसा भी लौंडे और भी ज्यादा परेशान होने लगते हैं। और इसी सीन के साथ अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाते हैं। हम लोग को योनसांग को अपने टीचर के साथ बात करते हुए देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पे इस समय योनसांग अपने टीचर से ये पूछ रहा होता है कि मैं किस तरीके से बहुत सारे पर्सन के साथ फाइट करूँ एक साथ। तो इसके रिप्लाई में उसका टीचर ये कहता है, नहीं मैं इसे तुम्हें नहीं सिखा सकता क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। क्या होगा अगर वो सभी लोग अपने साथ वेपन को लेके आते हैं? तो इसके रिप्लाई में अभी योनसांग कहता है, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐसा कुछ भी चीज नहीं है जिसे नहीं कर सकता हूँ, तो प्लीज मुझे सिखाइए कि किस तरीके से इस तरीके के फाइट को जीता जा सकता है और इसमें मैं जरूर से सक्सेसफुल होंगी। और ये कहने के साथ ही अभी अपने मुट्ठी को कसते हुए उस पर्सन से कहता है, तुमको तो पता ही है ना कि मैं अपने रिवेंज के लिए कितना ज्यादा सीरियस हूँ, और तुम्हें तो ये भी पता है वो बास्टर्ड वो मेरी माँ के साथ क्या किया है, तो प्लीज मुझे सिखाइए, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। तो इस समय योनसांग के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद वे पर्सन भी मान जाता है और योनसांग से कहता है, लेकिन तुम एक बात याद रखना, तुम कभी भी इस तरीके के फाइट में अकेले मत जाना। एटलीस्ट तुम अपने साथ एक पर्सन को रखना जिसके ऊपर तुम्हें पूरी तरीके से भरोसा हो। और उस पर्सन का ये कहते ही अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाते हैं। अभी हम लोग को चैंगसो को यहाँ पर जितने भी लौंडे आए हैं योनसांग को मारने के लिए, उनमें से बहुत सारे लौंडों को एक कुत्ते की तरह पीटते हुए दिखाए जाते हैं। और दूसरी तरफ इस समय योनसांग भी, जो कि हेलमेट पहन के रेडी हो गया था, वो इस समय अपने सामने एक लौंडे से कहता है, हे तुम किधर देख रहे हो? और एक कहने के साथ ही वो उस लौंडे के दोनों टांगों के बीच में जोर से एक किक मार देता है। और देखते देखते एक एक करके यहाँ पे जितने भी लौंडे हैं उन सभी को बहुत ही बुरी तरीके से कुत्ते की तरह पीटने लगते हैं। और इस समय योनसांग इन सभी को मारते टाइम अपने मन में ही कहने लगता है, तो मीन मुझे माफ कर देना क्योंकि मुझे अभी किसी भी चीज से घंटा भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे पास अभी प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तो इसी कारण मीन अभी मेरे पास डर नाम का कोई चीज ही नहीं है, तो तुम मुझे माफ कर देना इसके कारण, और तुम्हारे साथ जो कुछ भी होने वाली है उसके लिए तुम रेडी हो जाओ। और योनसांग का ये सोचने के साथ ही अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को योनसांग को देखने के लिए मिलते हैं, जो कि इस समय अपने फोन में एक मैसेज को चेक कर रहा होता है, जहाँ पे बेसिकली मिन का जो सीईओ है उसे अपने ऑफिस में बुला रहा होता है। तो इस मैसेज को पढ़ने के बाद इस समय मिन उसके सामने जो पर्सन अभी साफ सफाई कर रहा होता है, बेसिकली ये उसका ड्राइवर ही होता है, उसे कहने लगता है, तो मैं अभी कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। तो ये सुनने के बाद अभी उसका वो जो ड्राइवर है वो रिप्लाई में कहता है, अच्छा अगर मैं सही हूँ तो
तो मुझे लगता है कि तुम्हें सीईओ ने बुलाया है, और अगर तुम्हें सीईओ ने बुलाया है तो तुम्हें ऑब्वियसली जाना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वही एक लौता पर्सन है जो कि तुम्हें इस प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सकता है। तो इस समय ड्राइवर के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद मीन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है और इसके साथ ही बोलता है, हे तुम। और ये सुनने के बाद अभी ये ड्राइवर जैसे ही पीछे की तरफ देखता है वैसे ही इस समय मीन उसके चेहरे को कस के पकड़ लेता है और इसके साथ ही अभी ड्राइवर से पूछने लगता है, सच सच बताना, मैंने मेरे दोस्त को योनसा को मारने के लिए बुलाया है, क्या तुम इस बात को सीईओ को इन्फॉर्म करे हो? तो इस समय इस बात के रिप्लाई में वो ड्राइवर रिप्लाई में कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि अगर तुम इन सभी चीजों में इन्वॉल्व हो गए तो तुम्हारे लिए ये बहुत ही ज्यादा एक बड़ा मैटर हो जाएगा। तो इस समय ड्राइवर के मुंह से इस बात को सुनने के बाद अभी जो मीन है वो उससे छोड़ देता है और उसके सामने बैठ के कहता है, हाँ तुमने सही कहा है। लेकिन अगले ही पल मीन उसके चेहरे को कस के पकड़ लेता है और बहुत ही गुस्से के साथ अभी ड्राइवर से कहता है, हे तुम्हें तो पता ही है ना मैं किस तरीके का एक पर्सन हूँ, तो अगली बार से तुम इन सभी चीजों से दूरी बना के रहना। और इस समय मीन का एक कहने के साथ ही दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोगों को योनसांग को दिखाए जाते हैं जो कि बेसिकली एक ही जगह पे खड़ा हुआ था और इस समय योनसांग के हेलमेट के कांच में हम लोग को ये दिखाया जाता है कि एक लौंडा योनसांग के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और इस समय योनसांग उस लौंडे का जो पंच है उसे बहुत ही आराम से टच कर लेता है और देखते देखते उसके टांगों में बहुत ही जोर से एक किक मार देता है और इस किक की वजह से अभी वो लौंडा भी दर्द के मारे बहुत ही जोर से चिल्लाता है और कहता है, लगता है मेरी टांग टूट चुका है। और देखते देखते हैम के साथ जितने भी चेला चामुंडे आए होते हैं वो सभी लोग योनसांग एंड चैंगसू के द्वारा बहुत ही बुरी तरीके से मार खा जाते हैं और बस अभी हैम ही बचता है जो कि इस समय इन दोनों के साथ फाइट करने के लिए फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है। लेकिन इस समय चैंगसू जो कि उसके एक हाथ को कस के पकड़ लेता है और उसे पीछे की तरफ घुमा देता है और हैंग से कहता है, अब बस कर, बहुत हो गया। और हैंग से एक कहने के साथ ही अभी इस समय चैंगसू दोबारा से योनसांग की तरफ देखते हुए योनसांग से कहता है, क्या तुम इससे सेटिस्फाई हो? जब तुमने मुझे मदद करने के लिए पूछा था उस टाइम पे मैं बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया था, लेकिन क्या करे, चाहे एनिमी हो या फिर कोई दोस्त हो, हम लोग कभी भी अपने फेवर को नहीं रखते हैं। सो योनसांग इस बार की मदद के लिए तुम्हें मुझे पे करना नहीं पड़ेगा। और एक कहने के साथ ही इस समय योनसांग के सामने योनसांग ने उसे जितने भी पैसे दिए थे उन सभी को दे देता है और इसके साथ ही दोबारा से योनसांग से एक कहता है कि जो मैं बोलता हूँ वो मैं डेफिनेटली करता हूँ, तो तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन इस समय योनसांग चैंगसू के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बावजूद कुछ भी रिप्लाई नहीं देता है। वो तो बस अपने सामने पड़ा हुआ वो जो पैसा है उसकी तरफ ही दिखने लगता है और अपने मन में ही अपने पास्ट के बारे में दोबारा से सोचने लगता है, जहाँ पे इस समय योनसांग की माँ फुट फुट के रोने लगती है और योनसांग के सामने एक बैग को रखते हुए कहती है, ये रहा वो पैसा जो कि तुम्हारी नोना के जीवन के बदले में मिली। और इस समय योनसांग भी अपनी माँ के मुँह से इस बात को सुनने के बाद पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और इसी सीन के साथ अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को पास्ट के सीन को दिखाए जाते हैं जहाँ पे इस समय योनसांग ये जो पैसा है इसे नहीं लेता है और इसके साथ ही चैंगसू से कहता है, ये पैसा ये मुझे भी नहीं चाहिए, इसे तुम रख लो क्योंकि ये पैसा तुम्हारी है। और ये कहने के साथ ही इस समय योनसांग यहाँ से जाने लगता है और तो और यहाँ से जाते हुए चैंगसू से ये भी कहता है, अगर तुम्हें भी ये पैसा नहीं चाहिए तो तुम इस पैसे को कहीं पे फेंक दो। तो इस समय योनसांग के मुँह से इस तरीके के बात को सुनने के बाद चैंगसू भी इस समय पूरी तरीके से खामोशी खड़ा रहता है और योनसांग को यहाँ से जाते हुए देखता हुआ अपने मन में ही कहता है, सच में आजकल के ह्यूमन बहुत ही ज्यादा पैथेटिक है और योनसांग अभी ऐसा एक्ट कर रहा है कि मानो उसके पास खोने के लिए और कुछ बचा नहीं है। और इस समय चैंगसू का एक कहने के साथ ही अभी हम लोग को मीन के ड्राइवर को देखने के लिए मिलते हैं जो कि इस समय बहुत ही बुरी कंडीशन में पड़ा हुआ था एंड ऑब्वियसली इसके इस हालत को मीन ने काटा होता है। इस समय तो मीन बहुत ही गुस्से के साथ दोबारा से उस ड्राइवर के मुंह के अंदर अपने दोनों हाथों को घुसा देता है और उसके जबड़े को दोनों तरफ से खींचते हुए उसे चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें पता है ना मैं किस तरीके का एक पर्सन हूँ और मेरे टेम्पर के बारे में तो तुम्हें पता ही है क्योंकि तुम भी तो मेरे साथ सेम मिडिल स्कूल में पढ़ाई किए थे। मैं जितना भी मेरे टेम्पर को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ उतना ही तुम बगड़ करे जा रहे हो। मैं देख रहा हूँ तुम हमेशा से मेरे साथ कंपेयर करने की कोशिश करते हो। और सच में ये सब कुछ बोलने के टाइम पे इस समय जो मीन है उसके जबड़े को अपने दोनों हाथ से जोर से खींचने लगता है एंड ऑब्वियसली इसके कारण ये बेचारा अपना जबड़ा टूटा जाने की वजह से यही पे बेहोश हो जाता है। तो इस समय मीन इस लौंडे को छोड़ते हुए थोड़ा साइड में जाके खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि अगर मैं इसी तरह चुपचाप खामोश रहा तो मुझे जितने भी लौंडे जानते हैं वो सभी लोग तो मुझे बुद्धू समझेगा। तो इसी कारण ही टेम्पर को बहुत देर तक छुपा के रखना ये बहुत ही बुरी बात है। और ये कहने के साथ ही इस समय मीन अपने पार्किंग एरिया में जाने लगता है अपने कार को लेने के लिए, बेसिकली यहाँ से बाहर जाने के लिए। लेकिन इसी समय उस साइड में कुछ और लौंडे को
देखते हैं, जिसे कि देखने के बाद इस समय मीन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और सामने की तरफ से वो सभी लौंडे अभी मीन के चार पास आके मीन को घेरने लगता है, जहाँ पे इस समय इन सभी के अंदर एक लौंडा मीन से कहता है, ओह मीन तुम तो अपनी जिंदगी को बहुत ही अच्छी तरीके से बिता रहे हो, वो भी उस लौंडे से मार खाने के बाद। और मीन क्या तुम एक माइनर नहीं हो? तो फिर तुम कार को बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कैसे चला सकती हो? और देखो तो यार हम सभी कितने परफेक्ट टाइम में मिले हैं। अगर तुम यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से मार भी खाते हो फिर भी तुम किसी को कुछ भी कह ही नहीं पाओगे। तो इस बात को सुनने के बाद अभी जो मीन है वो पहले थोड़ा सा अपने सांस को छोड़ता है और इसके साथ ही दोबारा से अपने एक्सप्रेशन को चेंज कर लेता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ कहता है, मैं इसे साइडली जाने नहीं दे सकता। और इस समय मीन का एक कहते ही हम लोगों को कुछ देर बाद का सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ पे इस समय जो CEO जांगडो है वो मीन को कॉल कर रहा होता है, लेकिन मीन का जो फोन है उसे तो हमें किसी साइड में पड़ा हुआ दिखाया जाता है। और इस समय मीन को भी देखने के लिए मिलते हैं जो कि इस समय ब्लड से पूरी तरीके से लथपथ होकर रखा था। और तो और यहाँ पे जितने भी लौंडे आए थे मीन को पीटने के लिए उन सभी को मीन बहुत ही बुरी तरीके से पीट देता है। और इस समय मीन जैसे फोन को पिकअप करता है वैसे CEO बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए मीन से भड़कते हुए कहता है, मीन मैं तब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ लेकिन तुम मेरे फोन को पिकअप क्यों नहीं कर रहे हो? और तुम कचरे तुम कहाँ भी हो? क्या तुम चांगटे के साथ हो? तो इस समय CEO के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी मीन रिप्लाई में कहता है, सर चलो ये सब कुछ यहीं पे खत्म कर देते हैं। एक सेलिब्रिटी बनना सच में मैं ये सब कुछ और ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता, तो मैं ये सब कुछ यहीं पे खत्म करता हूँ। तो इस समय मीन के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी CEO बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से के साथ भड़कते हुए मीन से कहता है, तुम कमीने तुम्हें क्या पता भी है आखिरकार तुम किसके बारे में बातें कर रहे हो? तो इसके रिप्लाई में मीना भी कहता है, तुम मेरे टेम्पर को एक्सेप्ट कर लो और मैं इसी टेम्पर के साथ एक सेलिब्रिटी बन जाऊंगा, या फिर मैं मीडिया में जाके ये कहूंगा कि तुम हमारे ट्रेनी को बुला के उसके साथ एंटरटेनमेंट करते हो। तो देखो मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, मैं तो डूबूंगा ही लेकिन मैं तुम्हें भी लेके डूबूंगा। तो मीन के मुंह से इस बात को सुनने के बाद अभी CEO मीन से पूछता है, आखिरकार तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तो इसके रिप्लाई में अभी मीन अपना एक्सप्रेशन चेंज करते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ CEO से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? तुम कमीने मैं तुमको ही बोल रहा हूँ, अगर मैं जाऊंगा तो मैं तुमको भी लेके जाऊंगा। लेकिन CEO मैं तुम्हें पास एक बात को एडवांस में बोल देती हूँ, मैं हमेशा से अपने आप को एक हुतिया बांधा दिखाता हूँ लेकिन मैं वो हूँ नहीं। तो इन सभी चीजों को मैं तुम्हें अच्छी तरीके से सोचने के लिए एक समय देता हूँ, तो अच्छी तरीके से सोचना। और एक कहने के साथ ही इस समय मीन फोन को कट कर देता है और अपने फोन में किसी और एक पर्सन का जो नंबर है उसे ढूंढते हुए अपने मन में ही कहने लगता है, योनसांग तुम कमीने तुम्हें पूरी तरीके से मार के ही छोड़ूंगा और इसके साथ ही मैं तुम्हारा जो PTSD है उसे भी ले लूंगा। सो यार गाइस अगर आप लोगों को पता है ये PTSD इसका फुल फॉर्म क्या है तो एक बार कमेंट करके जरूर से बताना। और इस समय मीन का एक कहते ही दोबारा से सीन चेंज हो जाता है, हम लोग को एक और लौंडे को देखने के लिए मिलते हैं जो कि समय अपने PC में किसी एक गेम को खेल रहा होता है। और सच में ये जो लौंडा है इसके चार पास इतने सारे कुत्ते को देखने के बाद हम लोग को ये तो पता चल रहा है ये जो लौंडा है ये बहुत बड़ा एक कुत्ता लवर है। तो यार देखो अभी आप में से बहुत सारे लौंडे ये बोलेगा एक कुत्ता लवर कुत्ता क्यों बोल रहा है? तो देखो यार भाई मैं गाँव का लौंडा हूँ और मेरे मुँह से ये जो डॉग वर्ड है जो कि मेरे मुंह से कभी कभी निकलती है क्योंकि मैं चाय में डुबो के बिस्कुट खाता हूँ ना कि अंग्रेजी का बिस्किट। तो देखो यार बहुत बकवास कर ले, अभी जल्दी से कहानी में आते हैं। तो आप लोगों को अभी स्क्रीन पे जो लौंडा दिख रहा है इसका नाम होता है जांगवान। और इस समय जांगवान अपने फोन में देखता है कि अभी किसी ने उसे फोन किया है और इस समय जांगवान को जिसने फोन किया होता है और कोई नहीं वो मीनी होता है। अभी मीन के फोन कॉल को रिसीव करने के बाद जांगवान मीन से कहता है, हे तुम इतने दिनों के बाद मुझे कॉल कर रहे हो? तो इस समय मीन जांगवान से कहता है, अभी तुम मेरी बात को अच्छी तरीके से सुनो, मुझे जहाँ तक लग रहा है वो जो ली योनसंग है वही कमीने लगता है वो उसके रिवेंज को लेना स्टार्ट कर दिया है। और तुम्हें क्या लगता है मेरे से रिवेंज लेने के बाद आखिरकार किसकी बारी होगी? ऑब्वियसली अगली बारी तुम्हारी होगी। तो इस समय में हर एक लौंडे को गैदर कर रहा हूँ जिससे कि वो पहले हमसे भिड़े, उससे पहले हम उससे भिड़ेंगे। और इस समय मीन का एक कहते ही दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को योनसंग के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है जहाँ पे बेसिकली इस समय हम लोग को योनसंग की जो नोना थी उसी का ही फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इस समय योनसंग की माँ फुट फुट के रो रही होती है एंड ऑब्वियसली अपनी बच्ची को खोने के बाद इस समय योनसंग की माँ की दिमाग की हालत पूरी तरीके से खराब हो जाती है। अभी हम लोग को योनसंग की नोना की फ्यूनरल होने के बाद एक दिन की सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इस समय हम लोग को मीन के सामने योनसंग की माँ को देखने के लिए मिलता है जहाँ पे इस समय योनसंग की माँ को अपने सामने देखने के बाद मीना भी कहने लगता है, आखिरकार तुम मेरे एजेंसी में क्यों आए हो और सच में तुम मुझे अनकंफर्टेबल कर रहे हो?
ये मत कहना कि तुम मेरे ऊपर मुकदमा चलाओगे। और ऐसे भी तुम क्या ये बोल सकती हो कि मैं वही पर्सन हूँ जो कि तुम्हारे घर को जला है, ऊपर से तुम्हारी जो बेटी है उसे भी मृत्यु तक घसीट के लेके गया है। तो इस समय मिन के मुँह से इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी योनसंग की माँ ये कहने जा रही थी कि तुम्हारी वजह से तो ये सब कुछ हुई है, लेकिन उससे पहले अभी मीन बहुत ही गुस्से के साथ अभी योनसंग की माँ के सामने खड़ा होके कहने लगता है, मैं तब से तुमसे ये पूछ रहा हूँ, बताओ आखिरकार मैंने क्या किया है? क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई एविडेंस है? अभी मिन का ये कहते ही सीन दोबारा से फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ पे इस समय हम लोगों को उसी हॉस्पिटल के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे बेसिकली मिन इस समय योनसंग से माफी मांग रहा होता है। लेकिन उस समय पीछे से योनसंग की माँ खड़े खड़े उन सभी बातों को सुन लेता है और ऑब्वियसली इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी योनसंग की माँ को ये लग रही होती है कि यहाँ पे जितने भी जो कुछ भी हुई है, मतलब उसके फैमिली के साथ, वो सब कुछ मिन की वजह से हुई है। और योनसंग की माँ की ये समझते ही अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोगों को अभी प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इस समय मिन योनसंग की माँ की तरफ देखते हुए बहुत ही एटीट्यूड के साथ और बहुत ही एनोइंग तरीके से ये कहने लगता है, अच्छा उस दिन मैं हॉस्पिटल में तुम्हारे बेटे से माफी मांगने के लिए गया था, तो उस दिन से ही तुम मेरे शकल को याद रखे थे। अब मुझे समझ में आया आखिरकार तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो, और अगर ऐसा ही है तो मैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा चलाऊंगी। तो इस बात को सुनने के बाद अभी योनसंग की माँ भी पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। लेकिन इस समय मिन दोबारा से योनसंग की माँ से पूछने लगता है, तो एक बात बताओ, आखिरकार मेरा फोन नंबर तुम्हारे पास कैसे है? क्या तुम्हें ये पता है मैं इन सभी चीजों की वजह से, मतलब मेरा जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसे लेने की वजह से मैं तुम्हारे ऊपर केस भी कर सकता हूँ। और तुमको ये तो पता ही है मेरी जो एजेंसी है वो तो पूरी तरीके से लीगल है, तो मैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा चलाऊंगी। मैं तुम्हें दिखाऊंगी क्या होगा अगर मेरी जो एजेंसी है वो किसी के ऊपर मुकदमा चलाती है। तो मैं तुम लोग का जो करेंट हाउस है जहाँ पे तुम लोग रहते हो उसे भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। डैम इट, अब तुमको पता चल रहा है ना कि तुम एक गलत पर्सन से पंगा लिए हो। क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि मैंने ही वो सब कुछ किया है? जल्दी से आंसर दो, और अगर नहीं है तो जस्ट वेट एंड वॉच। देखो बस किस तरीके से मैं तुम लोग के जीवन को एक खंडर में बदल दूंगा। और इस समय मिन के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद योनसंग की माँ पूरी तरीके से घबरा जाती है और इसके साथ ही अभी फूट फूट के रोने लगती है। रोना तो छोड़ो, इस समय योनसंग की माँ जोर जोर से अपने हाथों से अपने छाती पे अपने आप को ही मार रहा होता है और इसके साथ ही ये कहने लगती है, हे भगवान अब मैं क्या करूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं एक पागल बन चुकी हूँ जो कि सिर्फ मारा जाना ही डिजर्व करती है? तो इस समय योनसंग की माँ की ये हालत देखने के बाद तो इस समय मिन अभी पूरी तरीके से फायदा उठाने की कोशिश करने की सोचने लगता है। इस समय मिन योनसंग की माँ के पास जाके योनसंग की माँ को ये कहने लगता है, तो एक बात बताओ, जो कुछ भी हुई है ये तुम्हारी फॉल्ट है ना, और अभी तुम्हें बस ये एडमिट करनी होगी कि तुम मेरे बारे में पूरी तरीके से गलत थे, और अगर तुम भी ऐसा ही सोचती हो तो प्लीज तुम्हारी फोन को मुझे दो। और मिन का ये कहते ही दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ। देखो मैं कहानी में ये बताया कि जो मिन है ना वो योनसंग की माँ को तुम करके बात करे, जैसे कि हम लोग अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं। एंड ऑब्वियसली मेरे जगह पे अगर और कोई क्रिएटर होता तो यहाँ पे आप करके बोलता, लेकिन मैं यहाँ पे तुम करके इसलिए बोली क्योंकि ये जो कैरेक्टर है मिन, ये एक बहुत ही घटिया किस्म का एक इंसान है जो कि कभी भी बड़ों को सम्मान नहीं देता है, इसलिए मैंने बोला। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड नाउ एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो बैक टू द स्टोरी। अभी प्रेजेंट में हम लोग को मिन को जांग हुआन के साथ बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे इस समय जांग हुआन योनसंग के बारे में सुनने के बाद रिप्ले में यही कहता है, तुम कचरे, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, और तो और मुझे तो इससे कोई लेना देना भी नहीं है, और ऐसे भी मुझे इससे किया वो तो तुम ही थे ना जिसने कि योनसंग के साथ वो सब कुछ किए थे, तो मैं क्या करूँ इसमें, मेरा कोई हाथ नहीं है। और तो और आजकल तुम अपने आप को एक्सपोज करने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से काम कर रहे हो। कमीने साले, आखिरकार तुम सेलिब्रिटी किस लिए बने थे? तो इस समय जांग हुआन के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद मिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से के साथ जांग हुआन को 2-4 गाली भी देने लगता है। तो इस समय जांग हुआन मिन से कहने लगता है, एक काम करो, तुम उसके पास जाओ, उसके सामने घुटनों पे आ जाओ और रोना धोना करो, उससे माफी मांगो, तो क्या पता शायद से वो तुम्हें छोड़ दे। तो इस समय जांग हुआन के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद मिन पूरी तरीके से गुस्सा हो जाता है और गुस्से के मारे गाड़ी की साइड में जो मिरर लगा हुआ होता है उसे एक लात में तोड़ देता है और कहने लगता है कि ये बस्टर्ड, ये तो कोई काम का ही नहीं है, क्या मुझे उसके पास जाके उसे मार देना चाहिए? मैंने इस समय गुस्से के मारे ये सब कुछ बोली रही थी, इसी समय उसे एक चीज याद आती है। तो इस समय मिन कहता है, अरे रुको, मैं इस चीज को कैसे भूल सकता हूँ। तो इस समय वो जो हाइंग है जिससे कि उसने भेजा था योनसंग को पीटने के लिए, उसको अभी मिन कॉल करने लगता है, लेकिन बेचारा वो तो मार के उल्टा फुल्टा के पड़ा हुआ होता है, जिसके कारण अभी मिन का एक कॉल जो हाइंग है वो रिसीव नहीं कर पाता है। एंड इसी तरह बार बार कॉल करने के बाद मिन जब देखता है कि जो हाइंग है वो उसके कॉल को रिसीव ही नहीं कर रहा है,
तो इस समय मिन भी समझ जाता है कि योनसंग ने हायोंग का गेम बजा दिया है। तो अभी मिन बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में ही सोचते हुए कहने लगता है, सोच मिन सोच, अभी तुझे क्या करना चाहिए। जैसा कि अभी मेरे पास बहुत ही ज्यादा एडवांटेजेस है और तो और बहुत ही जल्द मैं एक फिल्म में काम भी करने वाला हूँ। और तो और इंसिडेंट के बाद से मेरे चारों ओर बहुत सारे सीएफ एंड एंटरटेनमेंट शोज की जो ऑफर है वो तो हवा में उड़ते उड़ते आते ही जा रहा है। लेकिन इस समय मेरे लिए जो सबसे ज्यादा बेस्ट चॉइस है उसे ढूंढना होगा, क्योंकि मेरी जो सक्सेस है वो मेरे आंखों के सामने ही दिख रहा है। तो ठीक है, अभी मेरे पास बस एक ही चॉइस बचा हुआ है। और मीन का ये सोचते ही अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को कुछ देर बाद मीन को कांदो कांदो भाव होते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे मीन इस समय योनसंग के सामने अपने घुटनों पे आ गया होता है। अभी तो मीन अपने सिर को नीचे की तरफ करके योनसंग से ये कहने लगता है, योनसंग मुझे माफ कर देना, सच में मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ, तो प्लीज यार मुझे एक बार माफ कर दो। मुझे पता है पहले मैं बहुत ही ज्यादा क्रेजी हुआ करता था, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है उन सभी के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। उस टाइम पे मैं तो ये भी प्रिटेंड किया था कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो बेसिकली अभी सीन क्या है मैं आप लोग को शॉर्ट में समझा देता हूँ। मिन को अभी ये तो अंदाजा हो जाता है कि वो सीधा सीधा योनसंग के साथ पंगा लेके नहीं जीत सकता, और अगर उसे अपना जो सेलिब्रिटी लाइफ है उसे जीना है तो उसे योनसंग के सामने इतना तो ढोंग करना ही होगा। लेकिन इस समय हम लोग को योनसंग को भी देखने के लिए मिलता है, जो कि इस समय मिन के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है, लेकिन कुछ कहता नहीं है, चुपचाप खामोशी खड़ा रहता है। अभी तो मिन दोबारा से योनसंग से कहने लगता है कि तो यार देखो, मेरे पास अगर 10 मुख भी होगा फिर भी मैं इससे ज्यादा और कुछ कह नहीं सकता, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम अगर चाहोगे तो मैं मेरा जो सेलिब्रिटी लाइफ है उसे भी त्याग दूंगा। तो इस समय मिन को बहुत ही ज्यादा पोलाइट होते हुए और तो और नील डाउन भी होते हुए माफी मांगता हुआ देखने के बाद इस समय योनसंग भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। योनसंग तो इस समय अपने मन में ही सोचते हुए ये कहने लगता है कि ये कमीना मीन ये सच में मुझसे माफी मांग रहा है, वो भी अपने घुटनों पे आके। और ये सब कुछ सोचते सोचते इस समय योनसंग अपने आंखों को बंद कर लेता है और अपने पास्ट में मीन उसके साथ क्या क्या किया है, उसके साथ किस तरीके से बिहेवियर किया है, उसे किस तरीके से बुली किया है, उन सभी चीजों को अपने यादों में सोचने लगता है। तो इस समय ये सब कुछ सोचने के बाद मीन, जो कि अभी अपने घुटनों पे आके फुट फुट के अपने आंखों से आंसू बहा रहा था, उसके तरफ अभी योनसंग अपने हाथ को सामने की तरफ कर देता है और मीन से बोलता है, तुम खड़े हो जाओ। तो इस समय योनसंग को इस तरीके से अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए देखने के बाद मिन भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो योनसंग के हाथ को पकड़ लेता है और योनसंग से कहता है, शुक्रिया योनसंग, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सच बोलूं तो मैं तुम्हें मेरे दिल के गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने मेरे एपोलॉजी को एक्सेप्ट जो करे हो। लेकिन इस समय मिन के इस भ्रम को दूर करते हुए योनसंग मिन से कहता है, हे आखिरकार तुम किस बारे में बातें कर रहे हो? और मैं एक आप कहा कि मैंने तुम्हारे एपोलॉजी को एक्सेप्ट किया है। और एक कहने के साथ ही इस समय योनसंग मिन के एक हाथ को पकड़ लेता है और उसके हाथ में जोर से अपने घुटनों से उसके हाथ के कोनी पे जोर से मार देता है। एंड ऑब्वियसली ये इतने जोर से मारा होता है कि उसका हाथ वहीं पे टूट जाता है। एंड इस समय अपना हाथ टूटा जाने की वजह से अभी मिन बहुत ही जोर से एक पागल कुत्ते की तरह चिल्लाता है। तो इस समय योनसंग मिन से बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ कहता है कि अपने ड्रीम से जागो, तुमने कहा कि तुम बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो। सच में मिन, तुम्हें क्या लगता है कि मैं बहुत ही बड़ा एक बुद्धू हूँ कि तुम जो कुछ भी बोलोगे वो सब कुछ मैं खड़े खड़े मान लूंगा? मुझे पता है आखिरकार तुम मेरे फैमिली के साथ क्या क्या कांड किया है। और इस समय योनसंग का एक कहते ही दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को योनसंग के पास्ट के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे इस समय हम लोग को मिन एंड बुमाई को एक साथ बात करते हुए देखने के लिए मिलते हैं। बेसिकली ये दोनों अभी योनसंग की माँ के बारे में बातें कर रहा होता है, जहाँ पे मिन बुमाई को ये कह रहा होता है कि किस तरीके से योनसंग की जो माँ है वो उसकी एजेंसी में आई थी, और तो और उनके फैमिली के साथ जो कुछ भी हुई है उन सभी का इंजाम मिन के सिर के ऊपर ही दे रही थी। और इस समय मिन के मुँह से इन सभी बातों को जो बुमाई है वो भी बहुत ही ध्यान से सुन रहा होता है, और तो और इस समय अपने फोन में कुछ चेक भी करने लगता है। इस समय तो मिन बुमाई से ये भी कहता है, तुम्हें पता है लीन आयोंगमिन जो कि योनसंग की नोना है, जो कि बेसिकली मारा जा चुकी है, तो उसकी मारा जाने की वजह से उन लोगों को इंश्योरेंस के पैसा भी मिलने वाला है, लेकिन मैं इसे होने नहीं दूंगा। तो अभी हालात को देख के तो यही लग रहा है कि मुझे उन लोगों को जो ट्रू एजुकेशन है उसे देने की जरूरत है। और ऐसे भी जब मैंने योनसंग की माँ को पहली बार देखा तभी मुझे अंदाजा लग गया था कि ये महिला बहुत ही ज्यादा स्टूपिड है। मैंने तो जस्ट कुछ वर्ड बोला था, लेकिन वो महिला उस टाइम पे पूरी तरीके से मेरे बोलने से घबरा गया। इवन मैं उस टाइम पे मैं योनसंग की माँ के पास से
भुला भला के उसके फोन को भी ले लिया था और रिकॉर्डिंग के नाम पे उसके माँ के फोन के अंदर एक थर्ड पार्टी ऐप को भी डाउनलोड कर दिया। तो बुमाई, अभी तुम्हारे लिए एक काम है। तुम्हें योनसांग की माँ के बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा है उन सभी पैसे को चुरा लेना है। और तुम्हें नहीं लगता कि इतने सारे इंश्योरेंस पैसे को देना ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा अनफेयर होगा? तो इस समय मीन के मुंह से इस बात को सुनने के बाद हमें तो ये अंदाजा हो जाता है कि योनसांग की नोना जो कि मारा जा चुकी है वो भी बुमाई की वजह से। लेकिन जो सरकार है उसे तो ये लग रहा होता है कि बुमाई की वजह से नहीं, मतलब इनडायरेक्टली बुमाई की वजह से मारा जा चुकी है। और इसलिए शायद से सरकार ने ये डिसाइड किया है कि बुमाई के फैमिली को योनसांग की नोना मारा जाने की वजह से कॉम्पेंसेशन के तौर पे इंश्योरेंस को पे करना होगा। अभी हम लोग को यूसी नाम का एक बैंक को दिखाया जाता है और इसी बैंक के अंदर अभी योनसांग की माँ को भी देखने के लिए मिलती है, जो कि इस समय बहुत ही जोर जोर से चिल्लाते हुए ये कहने लगती है, क्या तुम ये बोल रहे हो कि मेरे बैंक अकाउंट में बस 3 मिलियन ओनी है? आखिरकार ये कैसे संभव हो सकता है? तो योनसांग की माँ के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी सामने की तरफ से जो सर्विस प्रोवाइडर है वो अभी कहने लगता है कि प्लीज मैम आप अपने आप को थोड़ा शांत करिए और ये रहा आपका अकाउंट अपडेट, तो आप इसे खुद ही देख लीजिए कि आप कहाँ कहाँ पे ट्रांजैक्शन किए हैं। तो इस समय योनसांग की माँ भी वो जो बैंक अकाउंट अपडेट है उसे भी देखने लगती है और देखने के बाद बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। तो इन सभी चीजों को देखने के बाद योनसांग की माँ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी करती है, लेकिन जो कॉप्स होते हैं वो लोग भी इस काम को करने में नाकाम हो जाता है, जहाँ पे एक कॉप्स अभी योनसांग की माँ को ये कहने लगता है कि हम लोग चोर को पकड़ने में सक्षम नहीं हो पाए, क्योंकि जिसने भी आपके पैसे को चुराया है वो लौंडा बहुत ही ज्यादा चालाक है। वे लौंडा तो आपके पैसे को लेने के लिए बहुत सारे फेक अकाउंट को भी यूज किया है और तो और वो सभी फेक अकाउंट्स एक ओवरसीज अकाउंट के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसी कारण ही हम लोग इसे ढूंढने में पूरी तरीके से नाकाम हो गए हैं। तो इस समय कॉप्स के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी योनसांग की माँ भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। बेचारी अभी तो रोने भी लगती है और इस सीन के साथ अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को योनसांग की माँ को उसके बैंक अकाउंट में जो 3 मिलियन ओन है उसे उठा के योनसांग के सामने एक टेबल के ऊपर रखते हुए दिखाए जाते हैं। और इस पैसे को देने के बाद अभी योनसांग की माँ योनसांग को हर एक सिचुएशन के बारे में अच्छे तरीके से बताने लगती है। तो इन सभी चीजों को सुनने के बाद अभी योनसांग भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। और इसी सीन के साथ अभी दोबारा से सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे योनसांग बहुत ही गुस्से के साथ मिन को कहने लगता है कि मैं आखिरकार तुम्हें ऐसे ही कैसे माफ कर दे सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा जो लाइफ है वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। लेकिन जैसा कि जो योनसांग होता है वो मिन के एक हाथ को तोड़ दिया होता है, तो इसके कारण अभी मिन बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हुए योनसांग से कहने लगता है, तुम कमीने, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई जो कि तुम मेरे साथ इस तरीके से ट्रीट करो। लेकिन इस समय योनसांग जो कि दोबारा से मिन के उसी टूटे हुए हाथ को कस के पकड़ लेता है और हाथ को मोड़ने के साथ ही उसके अंदर अपने पाँव से फोर्स अप्लाई करते हुए उसे कहने लगता है कि हाँ, लगता है तुम्हें अभी तक पता ही नहीं चला कि अभी तुम कौन सी सिचुएशन में फंसे हुए हो। इस समय तो योनसांग दोबारा से अपने हाथ में बहुत ही ज्यादा पेन फील करता है एंड ऑब्वियसली पेन फील करने की वजह से वो दोबारा से जितना हो सके उतने जोर से चिल्लाता है और चिल्लाते हुए योनसांग से कहने लगता है कि छोड़ दो प्लीज छोड़ दो। लेकिन इस समय योनसांग बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए उसके हाथ में और भी ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हुए कहने लगता है, तुम समुद्र का बीच मेरी बात को अच्छी तरीके से सुनो, क्योंकि मैं मेरी बात को दोबारा से नहीं दोहराने वाला हूँ। और ये कहने के साथ ही अभी योनसांग बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिखाते हुए और तो और अपने भयानक चेहरे के साथ मिन के कान के पास जाके मिन से कहने लगता है कि मैं तुम्हारे एपोलॉजी के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ तुमसे बदला लेने के लिए। और ये बोलने के साथ ही इस समय योनसांग उसके हाथ में दोबारा से और भी ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है, जिसके कारण इस बार मिन का हाथ दोबारा से ऑपोजिट डायरेक्शन में टूट जाता है। इस बार तो इन सभी कांड को होते हुए चैंगसो भी पीछे की तरफ खड़ा होते हुए दिखने लगता है। बेचारा तो अपने मन में सोचने लगता है, भाई एक कौन सा मॉन्स्टर है, अफ्रीका जंगल से छुट के आया है क्या? अभी तो हम लोग को मिन को भी देखने के लिए मिलता है, जो कि अभी बहुत ही ज्यादा खराब हालत में होकर रखा था। लेकिन इस समय मिन योनसांग से बस एक ही बात बोलता है, योनसांग मुझे माफ कर दो। लेकिन जब मिन देखता है कि इतने में नहीं हो रहा है, तो इस समय मगरमच्छ का आंसू बहाने लगता है और रोते हुए कहने लगता है, प्लीज योनसांग मुझे एक बार माफ कर दो, मैं एकदम सच बोल रहा हूँ। मुझे बिल्कुल भी ये अंदाजा नहीं था कि तुम हम लोग की वजह से इतना ज्यादा सफर करोगे। मैं मेरे पूरी जिंदगी तक तुमसे माफी मांगता रहूंगा, तुमसे और तुम्हारी नोना से, दोनों से माफी मांगता रहूंगा। तो प्लीज एक बार माफ कर दो, जस्ट एक बार के लिए योनसांग मुझे माफ कर दो। लेकिन इस समय हम लोग को योनसांग को दोबारा से योनसांग के उसी हाथ को पकड़ते हुए देखने के लिए मिलते हैं और इस समय योनसांग उसके हाथ को दोबारा से पकड़ के उसके उसी टूटे जगह पे
पे अपने पाँव को रख देता है और देख के तो यही लग रहा होता है कि इस बार योनसांग मिन का जो हाथ है, मतलब जो टूटा हुआ हाथ है, उसे इस बार जड़ से उखाड़ लेगा। लेकिन आगे कुछ और होता। उससे पहले योनसांग दोबारा से अपने मन में ही अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है, जहाँ पे योनसांग अभी मिन, पुमाई एंड पार्क के बारे में अपने मन में ही सोचते हुए कहने लगता है कि एक कमीने लोग हम लोग के साथ इतना कुछ कर लिया, फिर भी कभी भी एक सिंगल एपोलॉजी भी मांगने नहीं आया। लेकिन मिन अभी मेरे से माफी मांग रहा है। अगर मैं मिन के साथ गुस्से के मारे अभी ये सब कुछ करता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि वह सभी कभी भी मेरे से माफी मांगेगा। और ऐसा कुछ सोचने के साथ ही इस समय योनसांग मिन के हाथ को छोड़ देता है, जो कि देखने के बाद इस समय मिन भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। अभी योनसांग चैंगशो को लेके यहाँ से जाते हुए मिन से कहने लगता है कि मैं तुम लोगों से कुछ बड़ा नहीं चाहता, मैं तो बस तुम लोगों से एक सिंसियर एपोलॉजी और इसके साथ ही थोड़ा जीनियस एक्शन चाहता हूँ। तो मिन, अगर तुम अपने सेलिब्रिटी लाइफ को अच्छे तरीके से जीना चाहते हो तो तुम्हें मेरी जो नोना है उसका जो फ्यूनरल स्पॉट है वहाँ पे हर साल एक बार करके जाना होगा, वो भी जीवन के आखिरी तक। तो इस समय योनसांग के मुंह से इस बात को सुनने के बाद और योनसांग को एक टास्क देता हुआ देखने के बाद अभी मिन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और पीछे से चिल्लाते हुए योनसांग से कहने लगता है, थैंक यू योनसांग, फाइनली तुमने मेरे जो एपोलॉजी है उसे एक्सेप्ट करे हो। मैं तुम्हें भरोसा देता हूँ, आज के बाद से मैं एक अच्छी सेलिब्रिटी लाइफ जीऊंगा और तो और आज के बाद से मैं हर साल तुम्हारी जो नोना है उसकी जो फ्यूनरल है वहाँ पे जाके गुलदस्ता भी दे के आऊंगा और मैं कभी भी इस बात को नहीं भूलूंगा। और इस समय में इनका एक कहते ही दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। तो अभी का जो सिचुएशन है और अभी जो कुछ भी हुई है वो सब कुछ देखने के बाद मेरे साथ आप लोगों को भी शायद ये लग रहा होता है कि योनसांग ने मिन को बस इतने में ही छोड़ दिया, जहाँ पे योनसांग ने पुमाई और जो पार्क है उन लोगों का हालत बहुत ही ज्यादा खराब करके रखा था। लेकिन ये जो मिन है ये तो इन सभी का बॉस था, लेकिन इसे इतने में माफ कर दिया। ना गाइस, अभी ये मामला ना यही पे शांत नहीं होता है, आप लोग बस आगे देखते रहो, आप लोग को खुद ही समझ में आ जाएगा। तो अभी सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को मिन को एक कॉन्फ्रेंस रूम में दिखाया जाता है, जहाँ पे मिन अभी किसी कॉन्ट्रैक्ट पेपर के ऊपर अपना जो स्टैम्प है उसे मार रहा होता है। और इस समय तो एक लौंडा सामने से मिन को ये कह रहा होता है, मिन तुमने हम लोग के साथ काम करने के लिए राजी हो गए, सच में ये बहुत ही ज्यादा एक मजेदार बात है। तो इस समय मिन भी हंसते हुए कहने लगता है कि नहीं ऐसा भी नहीं है, और तो और तुम लोग के साथ काम करने के टाइम पे मुझे तुम लोग की मदद की भी जरूरत पड़ सकती है। तो इस समय वही लौंडा मिन के हाथ को देखते हुए मिन से पूछने लगता है कि मिन तुम्हारे हाथ में ये जो इंजरी है क्या ये उसी इंसिडेंट से ही है? तो इसके रिप्लाई में अभी मिन भी हंसते हुए अपने सिर को हाँ में हिलाता है। और इसी सीन के साथ हम लोग को बहुत समय के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इस समय मिन धीरे धीरे करके बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहा होता है। हर एक जगह पे आर्टिकल में, न्यूज़पेपर में बस मिन के बारे में चर्चा हो रहा होता है। इस वक्त तो हम लोग को मिन को एक रास्ते पे भी दिखाया जाता है, जहाँ पे मिन को घेर के बहुत सारे रिपोर्टर मिन से अभी क्वेश्चन पे क्वेश्चन करने लगता है। लेकिन इस बार मिन हर बार की तरह इन सभी को इग्नोर मार के नहीं जाता है। इस बार मिन हर किसी के साथ बहुत ही ज्यादा पोलाइट होते हुए बात करने लगती है। और देखते देखते इस तरह मिन अभी धीरे धीरे करके एक बहुत ही बड़ा फेमस सेलिब्रिटी भी बन जाता है। और इसी सीन के साथ अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को इस समय मिन का जो CEO है उसे देखने के लिए मिलता है, जो कि इस समय अपने पीछे खड़ा हुआ जो हेड मैनेजर है उससे पूछने लगता है कि आखिरकार अभी हम लोग के पास मिन के लिए कितने सारे अपॉइंटमेंट है। तो इसके रिप्लाई में अभी वो हेड मैनेजर कहता है कि 3 ड्रामास, 4 CFC, 3 फोटोशूट, 1 मेन MC एंड इसके साथ ही एक रेडियो शो में जाना होगा। तो ये सुनने के बाद अभी CEO कहता है, बाप रे तुम तो फुल्ली बुक होके रखे हो, और मैंने तो तुम्हें पहले कहा था कि ये जो सेलिब्रिटी लाइव है ये दिखाने के लिए बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है, लेकिन सच में ये बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। और इस समय CEO और वो जो मैनेजर है वो दोनों आपस में जो कुछ भी बातें कर रहा था वो तो बस मिन खड़े खड़े सुनने लगता है, रिप्ले में कुछ नहीं कहता है। इस सीन के साथ हम लोग को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, मतलब रात का सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ पे मिन एंड CEO एक साथ पीते हुए आपस में बातें करने लगता है। जहाँ पे इस समय CEO मिन से ये पूछ रहा होता है, मिन जब तुमने कॉन्ट्रैक्ट को साइन किए थे क्या तुमने वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे अच्छी तरीके से पढ़ के साइन किए थे? तो इसके रिप्ले में अभी मिन भी बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस होते हुए कहता है, ऑफ कोर्स, लेकिन अभी तुम मुझे इन सभी चीजों के बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्या उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम है? तो इसके रिप्ले में अभी CEO कहने लगता है कि वेल मैं तो जस्ट ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तुमने जिस कॉन्ट्रैक्ट में साइन किए थे, मतलब जो ड्रामा कॉन्ट्रैक्ट है उसमें साइन किए थे, उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ था कि तुम्हारी वजह से अगर उन लोगों के साथ कुछ भी लफड़ा होता है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम होता है,
तो उन लोग का जो नुकसान होगा उसे हम लोग की कंपनी को भरना होगा, मतलब ये जो वाईपी एंटरटेनमेंट है इसे भरना होगा। तो इस समय अचानक से सीईओ के मुंह से इस बात को सुनने के बाद मीना भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है और परेशान होते हुए सीईओ से पूछने लगता है तो क्या कोई प्रॉब्लम आया है। तो इस वक्त सीईओ भी एक विलन की तरह हंसते हुए अभी मीन से कहने लगता है, आखिरकार तुम्हें पता नहीं है क्या मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर किसी भी तरह तुम्हारी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये टूट जाती है तो तुम्हें पता है ना इसकी वजह से कितना ज्यादा प्रॉब्लम खड़ा होगा। और तो और तुम्हें तो ये पता ही होगा ना आखिरकार ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये टूटने की पेनल्टी फीस कितनी है। और अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ऑन एवरेज अभी का जो पेनल्टी फीस है वो है अभी के टाइम पे जो डाउन पेमेंट चल रहा है उससे 3 गुना। तो इस समय सीईओ के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद जो मीन है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। उसके चेहरे से अभी पसीना पसीना बाहर की तरफ आने लगता है। अभी दोबारा से सीईओ इस बार मीन की तरफ घूरते हुए मीन से कहने लगता है कि तुम्हारा वो जो दोस्त थे क्या तुमने उसके साथ अच्छी तरीके से समझौता कर लिया है। और तुम्हें तो पता चली गया है ना मैं आखिरकार कौन से दोस्त के बारे में बात कर रहा हूँ। वही जो कि तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में मिलने के लिए आए थे, ऊपर से जिसके साथ तुमने स्कूल लाइफ में बहुत ही ज्यादा लफड़ा भी किए थे। और मुझे लग रहा है अगर तुमने उसके साथ मामले को अच्छे तरीके से सेट नहीं किया है तो उसके कारण तुम्हें बहुत ही ज्यादा मुश्किलें भी फेस करना हो सकता है। तो इस समय सीईओ के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी मीन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए अपने होठों को अपने दांत से पीसते हुए सीईओ से कहता है, हाँ आपको इन सभी चीजों के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले से ही इन सभी चीजों को अच्छी तरीके से सेट करके रखा हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि आगे जाके और कोई प्रॉब्लम होगा। तो इस समय सीईओ मीन से पूछता है, अच्छा तुम इसके बारे में एकदम श्योर हो ना। तो मीन भी रिप्लाई में कहता है ऑफ कोर्स। तो इस समय मीन के मुंह से सब कुछ ठीक ठाक सुनने के बाद सीईओ किसी एक पर्सन से कहता है कि चलो फिर ठीक ही है, तो बाहर जो पर्सन खड़ा है उसे अंदर आने के लिए बोलो। तो इस समय अचानक से सीईओ के मुंह से इस बात को सुनने के बाद मीन भी थोड़ा परेशान हो जाता है। कुछ देर बाद हम लोग को इसी कमरे के अंदर योनसांग और योनसांग के साथ मिस जोना को अंदर आते हुए देखने के लिए मिलते हैं। तो अचानक से यहाँ पे योनसांग को देखने के बाद मीन भी थोड़ा बहुत परेशान होने लगता है। तो इस समय योनसांग और मिस जोना जैसे अंदर की तरफ आती है तो ऐसे ही अभी जो सीईओ है वो मीन से कहने लगता है, जैसा कि तुमने अभी बोला तो इसी कारण ही मैं तुम्हारे ऊपर पूरी तरीके से ट्रस्ट करता हूँ और इसी कारण ही मैं इन दोनों को यहाँ पे बुलाया हूँ, मतलब अंदर आने दिया हूँ। इस समय मिस जोना हंसते हुए मीन से कहने लगती है कि हेलो मिस्टर मीन, हम दोनों एमबीएस से आए हुए हैं। हम आज तुम्हारे साथ एक ब्रीफली मतलब सच बोलने वाला इंटरव्यू लेने वाले हैं और आज की जो इंटरव्यू है ये तुम्हारी स्कूल वायलेंस के ऊपर होने वाली है। तो इस समय मिस जोना के मुंह से इस बात को सुनने के बाद अभी मीन पूरी तरीके से घबरा जाता है, मानो कि अभी मीन के पैरों तले जमीन पूरी तरीके से गायब हो गया है। अभी तो मिस जोना ये भी कहने लगती है कि मुझे इस लौंडे से कुछ टिप्स मिला, जहाँ पे ये लौंडा मतलब अपना जो योनसांग है ये क्लेम करता है कि स्कूल लाइफ में इसे तुम्हारे द्वारा बुली किया गया है और तुम्हारी जो एजेंसी है उन लोगों ने ये क्लेम किया है कि तुम ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं, तुम्हारे लिए ये सब कुछ करना एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसलिए वे लोगों ने हम लोगों के साथ एग्री हुए हैं कुछ कॉन्फर्मेशन को चेक करने के लिए। तो इस समय मिस जोना के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद मीन और भी ज्यादा घबराने लगता है। बेचारा अभी तो पूरी तरीके से पसीना पसीना होने लगता है। इसी समय जो सीईओ है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए अभी मीन से कहने लगता है, मीन तुमने तो कहा था तुमने सब कुछ पूरी तरीके से सेट करके रखा है और अगर ऐसा नहीं है तो क्या तुम्हारे पास पैसा है जिससे कि तुम जो पेनल्टी फीस है उसे पे कर पाओ। अभी सीईओ मिन के कंधे पे हाथ रखते हुए मिन से दोबारा कहने लगता है कि मुझे पता है तुम हाल ही में सेलिब्रिटी लाइफ में आए हो तो ऑब्वियसली तुम्हारे पास इतना तो पैसा नहीं होगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बदले में हम लोग का जो एजेंसी है ये इस पैसे को पे कर देगा। और अगर मैं सब कुछ सही से अंदाजा करूँ मतलब सही से कैलकुलेट करूँ तो मुझे लगता है ये जो पैसा है ये लगभग 2.5 बिलियन होगा। तो इतना पैसा सुनने के बाद अभी मीन पूरी तरीके से घबरा जाता है और घबराते हुए कहता है कि इतना पैसा आखिरकार मैं इसे कैसे पे करूंगा। तो इस समय जो सीईओ है वो मीन से कहता है कि तुम्हारे बदले में इस पैसे को हम लोग पे कर देंगे और ऐसे भी इतने सारे पैसा है तो क्या हुआ, तुम्हें इसके बारे में थोड़ा सा भी चिंता नहीं करना है क्योंकि हम लोग किसी भी तरह इस पैसे को पे कर देंगे, चाहे इसमें तुम्हारी इमेज मिट्टी में मिल क्यों ना जाए। और ये कहने के साथ ही अभी सीईओ जो हेड मैनेजर है उसे कहता है तो हेड मैनेजर इंटरव्यू की तैयारी करो। तो हेड मैनेजर भी मान जाता है, लेकिन इस समय हम लोग को मीन को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से घबरा रहा होता है। मीना भी घबरा रहा होता है, लेकिन इसी समय सीईओ दोबारा
से मिन के पास आके मिन से बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से कहता है कि मिन कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि हम लोग दोबारा से एक साथ काम करने वाले हैं। और इस समय मिन का शक्ल एंड एक चुसा हुआ आम, इनमें कोई फर्क नहीं होता है। और इसी सीन के साथ अभी दोबारा से हम लोग को पास्ट के सीन को देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पे इस समय योनसांग जो सीईओ है उसके पास आके कुछ डॉक्यूमेंट को दिखाने लगता है, जहाँ पे सीईओ इन सभी डॉक्यूमेंट को देखने के बाद अभी योनसांग से कहने लगता है कि अच्छा, तुम ये बोल रहे हो कि कुछ भी हो जाए, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुई है, जो कि इस डॉक्यूमेंट में भी लिखी हुई है, तो क्या तुम इन सभी चीजों को पब्लिक के सामने रिवील करने वाले हो? तो इस समय योनसांग सीईओ से कहता है कि अगर तुम इस न्यूज को ब्लॉक करने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं कुछ भी हो जाए मैं वो हर एक चीज करूंगा जिससे कि वो कमीना अपने औकात पे आ जाए और अपना जो सेलिब्रिटी लाइफ है उसे धड़ाम से नीचे आके गिरे। ऑफ कोर्स इन सभी से पहले मैं उसे बहुत ही ज्यादा तड़पाऊंगा, और अगर मैं ये सब कुछ नहीं करता हूँ तो मैं कभी भी शांति से नहीं जी पाऊंगा। तो इस समय योनसांग के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी सीईओ योनसांग से कहने लगता है कि अच्छा, तुम ये कह रहे हो चाहे कुछ भी हो जाए तुम उसे नहीं छोड़ने वाले हो, तुम उसे उसके सेलिब्रिटी लाइफ से नीचे की तरफ घसीट के लेके आओगे। ओके, जैसा कि तुमने अपने मन को इस काम को करने के लिए पूरी तरीके से अपने मन को सेट करके रखे हो, तो मैं इसमें और कुछ कह नहीं सकता। लेकिन बच्चे, मैं तुम्हें एक चॉइस देना चाहता हूँ, बोले तो एक ऑफर देना चाहता हूँ। जैसा कि तुम्हारा और मेरा एकदम सेम ही मनोभाव है, क्यों ना हम दोनों एक साथ ही काम करें? तो इस समय सीईओ के मुंह से इस बात को सुनने के बाद योनसांग भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। अभी तो सीईओ दोबारा से योनसांग से कहने लगता है कि जैसा कि तुम मिन की एक बहुत ही ज्यादा खराब जिंदगी देखना चाहते हो, तो क्यों ना मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करूं, और अगर मैं सही हूँ तो तुम मिन से रिवेंज लेना चाहते हो, और दूसरी तरफ मैं तो मिन से यही चाहता हूँ कि वो मेरे लिए पैसा बनाए। और बच्चे, अगर हम दोनों एक साथ हाथ मिला लेते हैं तो मुझे लगता है मिन का जो लाइफ है वो पूरी तरीके से नरक बन जाएगी। और इस समय सीईओ का ये कहते ही दोबारा से प्रेजेंट के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे इस समय हम लोग को मिन को एक वाइन के बोतल को फोड़ते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे मिन इस समय उसी बोतल को अपने हाथ में पकड़ते हुए सीईओ की तरफ करते हुए सीईओ से कहने लगता है कि क्या तुम्हारे साथ एक साथ काम करना, तुम कमीने, तुम मेरे साथ ट्रिक करना बंद करो, और अगर तुम दोबारा से मेरे से वो पेनल्टी फीस की बात करे ना तो मैं देख लूंगा। लेकिन इस समय हम लोग को सीईओ को दिखाया जाता है, जो कि इस समय मिन की ये वारदात देखने के बाद अपने सिर को पकड़ लेता है और बोलता है, मिन, आखिरकार तुम एक रिपोर्टर के सामने एक क्या हरकत कर रहे हो? इसी समय तो हमें किसी एक और पर्सन को दिखाया जाता है, जो कि हथेली के माध्यम से मिन के चेहरे को पकड़ लेता है और धड़ाम करके मिन को टेबल के ऊपर पटक देता है। और ये जो पर्सन है ये और कोई नहीं, ये होता है यहाँ का हेड मैनेजर। और इस समय ये हेड मैनेजर मिन को इस तरीके से पटकने के बाद मिन से कहने लगता है कि कितने एरोगेंटली बात कर रहे हो, और ये कहने के साथ ही अभी मिन के कान को कस के पकड़ लेता है, एंड ऑब्वियसली इतने जोर से कस के पकड़ रहा होता है कि मिन अभी दर्द के मारे गुंगराने भी लगता है। लेकिन इस समय ये हेड मैनेजर मिन के कान को पकड़ने के साथ ही मिन से कहने लगता है कि तुम एक बात अच्छी तरीके से सुनो, तुम बस हम लोग के लिए एक प्रोडक्ट हो, एक ऐसी प्रोडक्ट जो कि बस हम लोग के लिए पैसे को कमाएगा। और एक और बात, तुम अगर हम लोग की बात को अच्छी तरीके से नहीं सुनते हो, हम लोग जो कुछ भी बोलेंगे उसे भी नहीं मानते हो, तो हमेशा से एक बात को याद रखना, तुम्हारी जो स्कूल वायलेंस वाली बात है वो एक आग की तरह सोशल मीडिया में चारों ओर तहलका मचा देगा। और रही बात पेनल्टी फीस की, वो तो बस तुम्हारे लिए एक कॉम्पेंसेशन है। एंड हाँ, एक और बात, अगर तुम इस पैसे को किसी भी तरह हम लोग को दोबारा से लौटाने में सक्षम हो गए तो उसके अगले ही पल तुम्हें दोबारा से काम मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तुम दोबारा से अपना जो सेलिब्रिटी लाइफ है उसे अच्छी तरीके से जी पाओगे। और इस समय हेड मैनेजर की इन सभी बातों को योनसांग एंड योनसांग के साथ मिस जोना भी खड़े खड़े सुनने लगता है। और इस समय योनसांग मिन की तरफ देखते हुए अपने मन में ही सोचते हुए ये कहने लगता है, इसका मतलब मिन पहले से ही इन लोगों के लिए एक प्रोडक्ट की तरह थी, जिसका प्राइस दिन ब दिन हाई होते जा रही है। और जो ये सीईओ है ये इस प्रोडक्ट को इसके मैक्सिमम एफिशिएंसी तक निचोड़ के यूज करेगी। और ये सीईओ ये इतना ज्यादा एक कमीना है, अभी जो क्राइसिस चल रहा है ये अपनी नजरिया से इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा है। और अभी योनसांग का ये सोचते ही अभी दोबारा से सीन थोड़ा पीछे की तरफ जाता है, जहाँ पे योनसांग सीईओ के साथ जो कुछ भी बात किया था उन सभी बातों को मिस जोना को बता देता है, जो कि सुनने के बाद मिस जोना भी अभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। मिस जोना कहती है, क्या मतलब सीईओ
और मीन को ऐसे ही खोना नहीं चाहता क्योंकि मीन उसके लिए एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है। हाँ, सच बोलो तो मुझे तो यही लगती है कि हर एक बिजनेसमैन इसी तरीके से सोचता है। तो इस समय योनसांग मिस जोना की तरफ एक चश्मे को करते हुए मिस जोना से कहने लगता है कि इसी कारण वे लोग एक ऐसे पर्सन को ढूंढता है काम कराने के लिए जिसका इविल रेट उतना भी ज्यादा बदतर ना हो, बेसिकली जिसे कि वे लोग बाद में जाकर कंट्रोल कर पाए। और मैं तो एक गारंटी के साथ कह सकता हूँ CEO वो अपने अंडर मिन को उसके आखिरी दम तक काम कराएगा। तो इसके रिप्लाई में अभी मिस जोना कहती है कि अच्छा, इसका मतलब तुम इसी कारण ही जो CEO है उसके साथ कांटेक्ट करे हो, उसके साथ हाथ मिलाए हो। तो इस समय योनसांग भी हाँ में अपना सिर हिलाता है और अपने मन में ही कहता है कि जो कि सेम इंडस्ट्री में काम करता है उससे बेहतर और कौन ही जान सकता है कि किसी को किस तरीके से नीचे की तरफ ले आया जा सकता है। और इस समय योनसांग का इस सोचते ही दोबारा से सीन चेंज हो जाता है, जहाँ पे इस समय हम लोग को मिन को एक कार के अंदर बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए दिखाया जाता है। और दूसरी तरफ कार का जो ड्राइवर है वो घुड़ घुड़ के अभी मीन की तरफ ही देख रहा होता है। और इस समय मीन बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में ही सोचते हुए कहने लगता है ये लगभग 3 दिन हो चुके हैं, 3 दिन से मैं अच्छी तरीके से सो नहीं पाया। लगता है मैं अभी पूरी तरीके से पागल हो जाऊंगा। इवन कंट्री साइड में जो छोटे मोटे शोज होते हैं वहाँ पर भी मुझे जाना पड़ा। आखिरकार CEO उसे क्या लगता है और क्या वो इस तरीके से काम करा के मुझे मारना चाहता है? मुझे तो अभी इस कार से कूदने का मन कर रहा है। सच में क्या इस कार से कूदने के बाद मैं शांति से रह पाऊंगा? मैं कार के अंदर बैठे बैठे अपने मन में ऐसा कुछ सोच ही रहा था। इसी समय ये जो ड्राइवर है वो मीन से कहने लगता है कि मीन फोकस करो, और ये कहने के साथ ही एक ऊंची सी बिल्डिंग के सामने आके गाड़ी को रोक देता है और रोकते हुए कहता है हम लोग आज का जो लास्ट इवेंट है वहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो इस समय मीन भी कार के खिड़की से अभी बिल्डिंग की तरफ देखते हुए ड्राइवर से पूछने लगता है क्या यही पे ही होने वाला है लास्ट इवेंट, और आखिरकार ये जगह कौन सी है? तो इसके रिप्लाई में अभी ये जो ड्राइवर है वो सिगार को फूकते हुए कहने लगता है ऑब्वियसली ये जो जगह है ये VIP लोगों के लिए है, और हाँ यहाँ पे जाने के बाद कोई भी प्रॉब्लम खड़ा मत करना, तुम अपने मैनर्स को कायम रखना। और ड्राइवर का ये कहते ही अभी हम लोग को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम लोग को इस वक्त मीन को एक बहुत ही बड़ी आलिशान एक कमरे में बैठा हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पे मीन अभी अपने मन में ही गाली देते हुए कहने लगता है कि व्हाट द फुचका, आखिरकार मैं यहाँ पे किस कारण के लिए आया हूँ? और यहाँ का जो एंट्रेंस है उसे देख के तो मैं ये अंदाजा लगा सकता हूँ ये तकरीबन कुछ 100 मिलियन की होगी। आखिरकार मेरे साथ कौन मिलने के लिए आने वाला है? और ये सोचने के साथ ही अभी मैं बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है और अपने मन में ही दोबारा से सोचते हुए कहने लगता है कि ना ये मत कहना कि मैंने जो सुना है वैसा ही कुछ होने वाली है, जहाँ पे बड़े बड़े VIP घराने की जो हाउस वाइफ है वो लोग पैसों के बदले सेलिब्रिटी के साथ रंगलियां मनाती है। मीना भी बैठे बैठे अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था। इसी समय इसी कमरे के अंदर हंग यूड़ा नाम की एक 73 साल की बुढ़ी आ जाती है, और अभी ये ओल्ड लेडी यहाँ पे आने के बाद ही मीन के हाथ को कस के पकड़ लेता है और मीन से पूछने लगती है क्या तुम यहाँ पे CEO के कहने पे आए हो? एंड ऑब्वियसली मैं भी तुम्हें जानता हूँ, एंड तुम ना उतना भी ज्यादा चिंता मत करो क्योंकि जो कुछ भी होने वाली है वो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टाइम में खत्म हो जाएगी। और ये कहने के साथ ही अभी दोबारा से ये जो 73 साल की ओल्ड लेडी है ये अभी मीन के थोबड़े को प्यार से पकड़ते हुए मीन से कहने लगती है ओ तुम्हारा चेहरा बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, और क्या तुम यहाँ पे पहली बार आए हो? लेकिन इस समय मीन अपने मन में ही बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। वो योनसांग, मिस जोना और जो CEO है इन सभी के बारे में सोचने लगता है और अपने मन में ही गाली देते हुए कहने लगता है कि ये सभी कमीने चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं इन सभी से मेरे बदले को लेके छोड़ूंगा। और अभी मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है ये सभी जो भी डिस्गस्टिंग मेमोरी है इन सभी चीजों को मैं जीते जागते कभी भूल ही नहीं सकता। मैं तुम सभी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मीना भी अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था। इसी समय हम लोग को इसी कमरे के अंदर दरवाजा खोल के 3 और लोगों को अंदर की तरफ आते हुए देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पे ये तीनों अभी अंदर की तरफ आते ही अभी उसी ओल्ड लेडी से ये पूछने लगता है मैडम हॉन्ग, हमने सुना है यहाँ पे कोई न्यू आया है? और ये कहने के साथ ही देखते देखते अभी ये तीनों लौंडा, अरे सॉरी लौंडा कहना भूल होगा, आदमी कहना चाहिए, अभी ये तीनों आदमी धीरे धीरे करके नंगा होने लगता है। अभी तो इनमें से एक लौंडा मतलब जिसका बालों वाला सीना दिख रहा है वो तो अभी ये भी कहने लगता है अरे यार तुम चिंता मत करो, CEO से हमने तुम्हारे बारे में सब कुछ सुना है और ऐसे भी डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि हम लोग बहुत ही ज्यादा जेंटल होंगे, और जेंटल होने की बात मतलब समझ रहे हो ना, खुदाई चलेगी लेकिन आराम से। और इस समय वे लौंडे के मुंह से इस बात को सुनने के बाद अभी मीन भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और इसी सीन के साथ अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को CEO को दिखाया जाता है जो कि समय सिगार को फूकते हुए अभी अपने साइड में जो मैनेजर है उसे ये कहने लगता है
मीन एक चिकी बास्टर्ड। और इस समय सीईओ का एक कहते ही हम लोग को मीन को देखने के लिए मिलते हैं। और अभी मैं और कुछ नहीं कहने वाला हूँ, आप लोग पिक्चर देख के तो समझ ही रहे होंगे आखिरकार अभी मीन के साथ क्या क्या हो रहा है। लेकिन अभी मीन के आंखों में हम लोग को मीन का जो गुस्सा है उसे साफ साफ देखने के लिए मिलते हैं। इसी सीन के साथ अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को सीईओ की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सीईओ अभी उसी हेड से पूछने लगता है, हेड क्या तुम्हें पता है मैं आखिरकार उस टाइम पे योनसंग नाम का ये जो लौंडा है इससे क्यों हाथ मिलाया था। एक्चुअली एक सेलिब्रिटी चाहे उसके साथ कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे उसका सेलिब्रिटी लाइफ मिट्टी में क्यों ना मिल जाए, फिर भी उन लोगों को काम में यूज करने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो होता ही है। और जैसा कि ये एक बिजनेस है जो कि हमेशा से इमेज के ऊपर ही निर्भर करता है, तो हम लोग उसे बहुत सारे कामों में यूज कर सकते हैं। जैसे कि मानो हम लोग उसके चेहरे को एक इन्वेस्टमेंट के रूप से यूज कर सकते हैं, या फिर कोई फालतू के इवेंट में एक बुद्धू की तरह काम करा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं अभी तक मीन के पर अपना भरोसा नहीं खोया, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है एक राइजिंग सेलिब्रिटी को तैयार करना ये बहुत ही ज्यादा हार्ड है। और इस समय मीन के साथ जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ भी का मतलब आप लोग तो स्क्रीन पे देख ही सकते हो, ये सब कुछ अभी मीन के लिए एक सबक है मीन को डिसिप्लिन में लेके आने के लिए। लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है वो कमीना ली योनसंग। आखिरकार मुझे उसके मुंह को बंद करने के लिए क्या करना होगा। तो इस समय सीईओ के मुंह से इस बात को सुनने के बाद अभी हेड मैनेजर सीईओ से कहता है, अच्छा इसका मतलब आप ये सोच रहे हो कि हम लोग उसे मार दे। तो इस समय सीईओ भी कहता है, हाँ तुम एकदम सही हो, हम लोग उसे मार देंगे। और जैसा कि अभी से हम लोग मीन को कंट्रोल कर सकते हैं, तो तुम जाओ और वो कमीना बास्टर्ड ली योनसंग को जाके मार दो। और इस समय सीईओ का एक कहते ही ये वाली एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। सो गाइस मुझे नहीं पता कि वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अगर पसंद आई है तो कमेंट करके बोलना। जो भी चैनल पे पहली बार आए हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना, क्योंकि हम लोग 20K के बहुत ही ज्यादा करीब है। तो कर देना यार फटाक से। सो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।